नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रामो शब्द की रूप सिद्धि जानेंगे, जो कि द्वितीय द्विवचन का रूप है। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और द्वितीय एकवचन इन चारों शब्दों की रूप सिद्धि को जान लिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वे सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ सूत्रों को बताया है। उन सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है और आपको देखना है कि आप जो रूप सिद्धि कर रहे हैं उसमें वो सूत्र किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। अगर उस सूत्र को समझकर वो रूप सिद्धि में अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छे तरीके से लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग प्रकरण को समझ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्वितीय द्विवचन यानी कि रामों की रूप सिद्धि जाने। तो जैसा कि प्रथमा द्विवचन यानी कि रामो है और द्वितीय द्विवचन में भी रामो है, तो दोनों सेम ही है लगभग। बस द्वितीय द्विवचन में शुरू में हलंत्यम सूत्र लगता है, वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। उसको समझकर आप लोग फिर खुद से भी इसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चूँकि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पर प्रातिपदिक के बाद प्रत्यय को लगाकर हम लोग रूप सिद्धि क्या करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग द्वितीय द्विवचन की रूप सिद्धि करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय द्विवचन यानी कि ओठ प्रत्यय को लगाएंगे और इसी राम के बाद ओठ प्रत्यय को लगाकर इसकी रूप सिद्धि की जाएगी, रामों की रूप सिद्धि की जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले रामो शब्द की रूप सिद्धि के लिए क्या होगा कि राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण, चूँकि आप सब जानते हैं प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात द्वितीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औट प्रत्यय आया है। राम धन औट ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि राम धन ओट बनने के बाद क्या होता है, टकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तसे लोपः से लोप हो जाती है। तो अब हमें जानना है कि ये जो हलंत्यम सूत्र है ये सूत्र क्या कहता है। ये जो टा का इत संज्ञा हुआ है वो किन कारणों से। तो आइए पहले हम लोग हलंत्यम सूत्र को देख लेते हैं। ये देखिए, ये हलंत्यम सूत्र, ये सूत्र क्या कहता है, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो हमने जो ओट कहा उसमें जो ट है वो क्या है, अंतिम हल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हल से तात्पर्य व्यंजन है, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। पाणिनि ने जिस रूप में सूत्र का उच्चारण किया है उसे उपदेश कहते हैं। दोस्तों, मैंने हलंत्यम सूत्र को एक अलग वीडियो के माध्यम से बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इस सूत्र को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको आगे और सारे रूप सिद्धि में ये सूत्र काम आएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि पाणिनि द्वारा उपदिष्ट पाणिनि द्वारा, एक सेकेंड, सूत्र के अतिरिक्त प्रत्यय आदि में भी पाणिनि द्वारा जिस रूप में पठित है उसे भी उपदेश कहते हैं। तो चूंकि हमने राम के बाद ओट लगाया है और ये जो ओट है ये प्रत्यय है, हमने प्रातिपदिक के बाद प्रत्यय को लगाया है ओट, तो ये प्रत्यय है, तो ये उपदेश अवस्था में है, इसीलिए ये जो अंतिम हल है टा, इसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हलंत्यम सूत्र से अब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा करने के बाद जब इत संज्ञा होती है तो उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो ये जो ट है इत संज्ञा होने के बाद इसकी लोप हो जाएगी और ये ट निकल जाएगा यहाँ से, हमारे पास बच जाएगा राम धन औ। ठीक, और ये इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो प्रथमा द्विवचन में हमने जो राम जोड़ औ किया था, बस इसी तरह से ये आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि राम धन औ इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का नातिची सूत्र से निषेध करने पर तथा वृद्धि रेचि से वृद्धि करने पर रामो शब्द की सिद्धि हो जाती है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग 3 सूत्रों को जानेंगे, तभी हम लोग रामों की रूप सिद्धि को समझ पाएंगे। वो है प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचि और वृद्धि रेचि। तो सबसे पहले राम धन औ करने पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ को लगाया जाएगा। ये देखिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये सूत्र क्या कहता है कि जब प्रातिपदिक के अंत में अक हो तो ये जो राम है, इस म का जो अ है ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको पहले भी माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से परिचित करवाया है। ये जो अक प्रत्याहार है इसमें अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये जो अ है, राम का जो अ है, ठीक है, राम में जो म हलंत और अ आता है, ये अ अक प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो अक प्रत्याहार हो और परे क्या हो, प्रथमा और द्वितीया की अजादि विभक्ति हो। तो राम के बाद जो औ है, जो हमने अभी ट को हटाया और औ जो बचा, ये औ क्या है, द्वितीया की विभक्ति है। ठीक, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रथमा और द्वितीया की अजादि विभक्त हो, यानी कि अच विभक्ति हो। तो ये जो औ है ये क्या है, अच है, यानी कि ये स्वर है। ठीक, तो उसके बाद द्वितीया की विभक्ति आ गई, दोनों को पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पहला वाला वर्ण होता है, ठीक है, पूर्व वाला वर्ण होता है, जैसे कि राम है, उसका जो अ है, ठीक है, ये बाद वाले वर्ण के साथ मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से राम धन औ ये दोनों पूर्व सवर्ण दीर्घ होके म में औ की मात्रा आ जाती है, तो ये बन जाता है रामौ। ठीक, लेकिन इसमें एक सूत्र है नादिचि, इस सूत्र के कारण ये निषेध हो जाता है। मतलब इसमें हम लोग प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नादिचि सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से परे यदि इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो राम धन औ, इसमें अवर्ण से परे औ प्राप्त है। ठीक, अवर्ण के बाद क्या है, औ है। राम में म का जो अ है, इसके बाद औ प्राप्त है, औ है। तो ये जो औ है ये क्या है, इच प्रत्याहार का वर्ण है। तो जब भी इच प्रत्याहार का वर्ण आपको देखने को मिल जाए तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। मतलब उसमें जो हम रामो बना रहे थे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ के कारण, उस सूत्र के कारण, उस सूत्र को लगाकर नादिचि सूत्र उसका निषेध कर देगा। उसको निषेध करने के बाद क्या होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने पर पुनः वृद्धि रेचि सूत्र की प्रवृत्ति होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेध होने पर पुनः वृद्धि रेचि सूत्र की प्रवृत्ति होगी और रामो रूप बन जाएगा। अब यहाँ पे निषेध होने के बाद प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ हमने लगाया, लेकिन नादिचि सूत्र ने इसका निषेध कर दिया। तो पुनः अब हम लोग वृद्धि रेचि सूत्र को लगाएंगे और इस सूत्र को आप सभी जानते हैं। आइए जान लेते हैं। वृद्धि रेचि सूत्र जो है वो क्या कहता है, ये देखिए, ये देखिए वृद्धि रेचि सूत्र। मैं यहाँ पे दोस्तों आप सबको इन सारे सूत्रों को, जो भी सूत्र बीच में आ रहे हैं रूप सिद्धि में, उन सारे सूत्रों का मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग प्रयोग सिद्धि जब करेंगे तो एक पेज में आपको प्रयोग सिद्धि लिख लेना है और जस्ट उसके नेक्स्ट पेज से इन सूत्रों को अच्छे से व्याख्या करके लिख लेना है, ताकि आप लोग जब भी रूप सिद्धि को करेंगे तो सूत्र का भी आप लोग रिवाइज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सूत्र को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रूप सिद्धि कर रहे हैं उसमें जो सूत्र आ रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रूप सिद्धि और साथ ही साथ जो उसमें सूत्र प्रयुक्त हुए हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर कर पा रहे हैं। और आपके सिलेबस में भी यही है कि रूप सिद्धि करिए और उसमें जो भी सूत्र प्रयुक्त हुए हैं उसको पढ़िए। तो ये जो वृद्धि रेचि सूत्र है ये क्या कहता है कि अवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो राम का जो अ है, यानी अवर्ण के परे एच प्रत्याहार, आप ये जो औ है ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत है। मैंने पहले भी आपको प्रत्याहार बताया है और यहाँ से भी आप प्रत्याहार को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, बीच में औ आता है। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ, औ ये चारों आते हैं। तो ये जो औ है, ठीक है, ये जो औ है ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, यानी कि ये राम जोड़ों के बाद रामो बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि रामों की रूप सिद्धि करने के लिए आपको सबसे पहले राम की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, उसके बाद हमने इसमें ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग शुभ प्रत्यय को लगाते हैं, और शुभ प्रत्यय लगाने के बाद ठीक इसमें चूंकि हम लोग द्वितीय द्विवचन की रूप सिद्धि कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे औट प्रत्यय को लगाया। तो रामधन औट, फिर स्टॉक, ये जो ट था स्टॉक की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तशलोपह से लोप हुआ, और फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ को हमने लगाया, नादिची से इसका निषेध हुआ, और फिर हमने वृद्धि रेचि सूत्र से इसकी वृद्धि प्राप्त हुई और एक आदेश दोनों का हो गया। तो इस तरह से हम लोग रामों की रूप सिद्धि करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, कॉपी पे लिखें, और जितने सारे सूत्र यहाँ पे मैंने आपको बताया इन सूत्रों को भी आप लिख लें। तो इस तरह से आप ये देखिए रामों की रूप सिद्धि यहाँ पे हुई है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।